ग्रीनलैंड के बाद नंबर कनाडा का है, ये तो सबको पता है। अंदर ही अंदर कनाडा को भी इस डर की भनक है और इसीलिए इस डर के चलते कनाडा को याद आई पुराने दोस्त इंडिया की। जी हाँ, वही कनाडा जो जस्टिन ट्रूडो के राज में भारत को ट्रोल करने, कनाडा में रह रहे भारतीयों पर और मंदिरों पर अटैक करने और खालिस्तानियों की वाहवाही करने से नहीं डरता था। वही कनाडा लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात थर थर कांपते कनाडा की। मंगलवार को कैनेडियंस के पैरों तले जमीन खिसक गई जब डोनाल्ड ट्रंप का रिलीज किया हुआ नया मैप दिखा। इस मैप में ग्रीनलैंड समेत कनाडा भी अमेरिका का हिस्सा बताए गए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक इमेज शेयर की। इस इमेज में ट्रंप यूरोपियन लीडर से बात करते दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में एक एआई जनरेटेड मैप है। मैप में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला पर यूएस फ्लैग चिपका हुआ है। ट्रंप और कनाडा के रिश्ते में ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले 1 साल में ये रिश्ता कई बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन इस बार रिएक्शन अलग था। शॉक और गुस्सा अब रिजॉल्व में बदल गया है। कनाडा अब ज्यादा प्रिपेयर्ड भी दिख रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोवोकेटिव और थ्रेटनिंग डिमांड से निपटने के लिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने आगे का रोड मैप बता दिया। उन्होंने वार्निंग दी कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को वेपन बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ्स को लेवरेज के तौर पर यूज किया जा रहा है और सप्लाई चेन्स को वल्नरेबिलिटीज की तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कार्नी ने यूएस का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसे एक ग्लोबल रप्चर कहा, ट्रांजिशन नहीं। उनका कहना था, अगर हम टेबल पर नहीं हुए तो मेन्यू पर जरूर होंगे। अब यूएस से निपटने के लिए कनाडा ने अपनी सर्दर्न बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगभग $1 बिलियन खर्च कर दिए हैं। अब नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए और ज्यादा पैसा लगेगा। आने वाले सालों में बिलियंस एंड बिलियंस इन्वेस्ट किए जाएंगे। कार्नी ने दावोस में फिर कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ फर्मली खड़ा है। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड का फ्यूचर डिसाइड करना सिर्फ ग्रीनलैंड का अधिकार है। कार्नी ने यह भी कहा कि आर्कटिक सिक्योरिटी के लिए रशिया सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। कनाडा नेटो एलाइज के साथ काम कर रहा है। इसमें नॉर्डिक, बाल्टिक 8 कंट्रीज भी शामिल हैं। नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने पर फोकस है। रडार सिस्टम्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स और ट्रूप्स डिप्लॉय हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कनाडा ने डिफेंस पर ज्यादा जोर दिया है, खासकर आर्कटिक सिक्योरिटी को लेकर। पीएम बनते ही कार्नी का पहला बड़ा फैसला था $4 बिलियन का ओवर द होराइजन रडार सिस्टम लगाना। इसका गोल आर्कटिक थ्रेट्स को अर्ली वार्निंग देना है। साथ ही आर्कटिक में लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेजेंस भी प्लान की जा रही है। लेकिन ट्रंप के साथ इक्वेशन जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स हो गई। कनाडा और यूएस के बीच दुनिया की सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच भी एक मैसिव मैरीटाइम बॉर्डर है। कनाडा डेकेड्स से यूएस के साथ जॉइंट डिफेंस प्लानिंग करता आया है। नेटो और नॉराड के अंदर ये कोऑर्डिनेशन होती रही है। इसी वीक ग्रीनलैंड में नॉराड मिशन भी हुआ। नॉराड ने कंफर्म किया कि यूएस और कनाडा के बेसिस से एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड गए हैं। इनका मकसद था प्लान डिफेंस एक्टिविटीज को सपोर्ट करना और डेनमार्क के साथ कोऑपरेशन को बेहतर बनाना। इसी बीच कार्नी ने भारत को लेकर भी स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट दिखाता है उनकी वल्नरेबिलिटी और उनका डर। कनाडा ने कहा कि मिडिल पावर्स जैसे इंडिया को यूनाइट हो जाना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर वीक हो रहा है ट्रंप की ग्लोबल पॉलिटिक्स के चलते। उन्होंने कहा कि हम ट्रांजिशन नहीं, 2 फाड़ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन गए जब रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो किया जाता था। अब तो जो ताकतवर है वो कुछ भी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि अपीजमेंट के चक्कर में कुछ देश यूएस के साथ चल सकते हैं, पर कंप्लायंस सेफ्टी अश्योर नहीं करेगी। और यहीं उन्होंने मिडिल पावर्स के एक साथ आने की बात कह दी। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि भारत की हर तरीके से चांदी होने वाली है, ट्रेड में और रीजनल और वर्ल्ड में डोमिनेंस में भी। यूएई ऑलरेडी इंडिया के साथ मिल रहा है। रीजनल केओस में भारत की न्यूक्लियर वाली बैक उसे सेफ महसूस करवा रही है। कनाडा इंडिया की बात कर रहा है, अ बिग मिडिल पावर जिसका रुख मायने रखता है बिखरते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच। और यूरोपियन देश मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंस सबको पसंद आता है, लॉजिकल लगता है और वेल थॉट ऑफ लगता है। अब भारत ने आज तक किसी की कंप्लीटली साइड नहीं ली, तो अब होगा क्या ये देखना होगा। जैसा कि भारत ने हमेशा कहा है कि भारत वही करेगा जो भारतीयों के हित में होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।